हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि कोशिका थ्योरी किसने दी और उसके बारे में जाना। उसमें एक चीज़ रह गई थी कि जो कोशिका थ्योरी को जो मतलब सेल थ्योरी को जो आगे बढ़ाया था, विर्ट्सो ने बढ़ाया था। विर्ट्सो तो उसने कहा था कि नई जो कोशिकाओं का निर्माण है पहले से जो मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे होता है। ठीक है, ऐसा एम जे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने नहीं कहा था, लेकिन जो विर्चुअ था उन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के वो जो है उनमें विखंडन होता है, विभाजन होता है। तो डेढ़ से वो आपस में ही उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रासरण। प्रासरण मोस्टली वाटर के लिए यूज़ होता है। देखो, प्रासरण का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा है। अगर आपके पास दो बकेट हैं पानी की और एक बकेट में पानी ज़्यादा है, दूसरी में कम है, और आपने उन्हें एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता है कि पानी अधिक वाली बकेट से लो वाली बकेट में जाएगा जिसमें लो पानी है। तो ये प्रासरण है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा पानी कम जाए, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा वो कम की तरफ जाएगा। अब सपोज देखो, जहाँ पानी ज़्यादा होता है उसे निम्न सांद्र बोलते हैं, उसकी लो कंसंट्रेशन है। अगर जहाँ पर पानी कम है उसे हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं। देखिए, आपने पानी और चाशनी का एक मतलब सॉरी पानी और चीनी का एक घोल बनाया जिसे हम चाशनी बना रहे हैं, लेकिन एक पानी और जो चीनी मिलाई उसको एक बर्तन में गर्म किया, एक को आपने 1 घंटे तक गर्म किया, तो 1 घंटे में गर्म करने के बाद उसके अंदर सारा पानी उड़ गया। लेकिन एक तरफ आपने एक घोल बनाया, उसे सिर्फ आधा घंटा गर्म किया, तो हमें पता लगा कि जो 1 घंटे में गर्म किया गया होगा वो अधिक गाढ़ा होगा क्योंकि उसके अंदर से पूरा पानी उड़ गया, लेकिन आधे घंटे तक जो गर्म किया होगा उसमें पानी बचा होगा। तो इसका मतलब ये लो कंसनट्रेट है, वो जो 1 घंटे तक गर्म किया गया वो हाई कंसनट्रेट है। अब ये है, देखो, आपने एक एग्जाम्पल है किशमिश को, जो है किशमिश को जब पानी में डाला जाता है फूल जाता है, क्योंकि किशमिश के कंपैरिजन में बाहर उसके पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा से कम की ओर जाता है, तो उसके कारण जो है बाहर से पानी किशमिश के अंदर जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। लेकिन उसके अलग, जब किशमिश को आप चाशनी में रखते हो तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो चाशनी के जो किशमिश के अंदर पानी है वो चाशनी की तुलना में ज़्यादा है। तो किशमिश से पानी जो है चाशनी के अंदर जाएगा, वो जब पानी जाएगा वो सिकुड़ जाएगी। देखो, जिसमें किशमिश या कुछ भी चीज़ फूल जाती है उसे अल्पराशि विलयन बोलते हैं। जिसमें ना तो फूलता है ना बढ़ता है उसे बोलते हैं समप्राशि विलयन। अतिप्राशि विलयन में सिकुड़ जाती है जिसे प्लाज्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा था। अब रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक को याद करने की ट्रिक क्या है, पुरानी, पी से पुरानी, और यूकैरियोटिक मतलब यूनिक, एडवांस। तो प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं थी जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती थी, केवल राइबोसोम होता था, और ये बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है। देखो, सभी एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक नहीं होते, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय जीव भी है, प्रोकैरियोटिक भी है। लेकिन उसके अलावा जो हमने पढ़े थे अभी जो हमारा ये था, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, और ईस्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को छोड़ के ये सभी ये हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, सरल संरचना वाली होती हैं। ये हमने बताया कि सिंपल होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। देखो, केंद्रक नहीं होता, हमने इसमें केंद्रक नहीं होता। देखो, ये कोशिका का हमारा डायग्राम है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखो, और यहाँ पर समझ लेते हैं, कहाँ पर गया हमारा केंद्रक। देखो, केंद्रक है, लेकिन इस केंद्रक और ये अधिक सेल ऑर्गन जैसे कोल्जी बॉडीज हो गया, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक झिल्ली, तारकत्व, लाइसोसोम, ये हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक जो ये हमारी जो जंतु कोशिका, पादप कोशिका होती है, इसमें केंद्रक भी होता है, और केंद्रक के ऊपर एक जो इसमें यहाँ केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा, लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यही बोला गया है कि केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। ये कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के चले जाते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम के कारण उपस्थित होते हैं। मैंने बताया कि इसमें केवल राइबोसोम पाया जाएगा। और न्यूक्लियोइड, एक चीज़ याद रखना कि पूछता है कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ होता है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अनुवांशिक पदार्थ, ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें ऑल सेल जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसका अभाव होता है, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ओ राइबोसोम होता है, सॉरी, लाइसोसोम नहीं होता है इसमें, इस तरीके से। लेकिन यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक ये सुविकसित कोशिकाएं यूनिक होती हैं, इसमें सब चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम कोशिका के आगे के बारे में पढ़ेंगे, उसकी और जो उसके अंदर के पार्ट होते हैं उनकी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।